दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में मोनेस्ट्री मार्केट और यमुना बाजार में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से हालात बदतर हो गए। पूरा बाजार पानी की जद में आ गया। दुकानों के अंदर पानी दाखिल हो गया और दुकानें बंद हो गई। आपको बता दें कि हथनीकुंड बैराज से लाखों क्यूसेक पानी छोड़े जाने के वजह से यमुना बाजार के कई घर पानी में डूब गए हैं। स्थानीय लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है, जबकि कुछ लोग अभी भी अपने घरों की छतों पर फंसे हुए हैं। प्रशासन की ओर से बचाव अभियान चलाए जा रहे हैं और आवश्यक सामान निकालने के लिए नावों का इस्तेमाल हो रहा है। हमारी संवाददाता सहयोगी दीक्षा मिश्रा ने ग्राउंड ऊपर उतरकर जायजा लिया है। देखिए। बारिश से पूरा दिल्ली परेशान है। जी हाँ, ये हर साल की स्थिति बनी रहती है। कई इलाकों में ऐसे होते हैं कि लोगों का रहना बेहाल हो जाता है। कोई दूसरे शहर से आकर यहाँ बस कर रोजगार करता है, खेती करता है, बागवानी करता है, ताकि हमें कल को 2 पैसे का मुनाफा हो। लेकिन यमुना का पानी सारी सपनों को नाकाम कर देती है। जी हाँ, कुछ ऐसी स्थिति मोनेस्ट्री बाजार की भी है, जहाँ पे ये तस्वीरें रूबरू करवा रही हैं कि यहाँ के जो हालात हैं वो किस तरह के बने हुए हैं। ये जो पानी मोनेस्ट्री बाजार का आपको दिख रहा है, ये तस्वीरें जो हैं वो आपको बता रही हैं कि यहाँ पे रहने वाले लोगों की स्थिति क्या हुई होगी। ये तस्वीरें ये भी रूबरू करवा रही हैं कि किस तरह के यहाँ पे हालात, जब पानी अचानक आया हुआ होगा तो किस तरह के हालात बने हुए हैं। दिल्ली में यमुना का पानी शहर के अंदर घुस गया है, लेकिन गुरुवार सुबह मोनेस्ट्री मार्केट में सड़क पर 1 फीट तक पानी भर गया। लेकिन मयूर विहार फेज 1 के पास बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए भी बने राहत शिविरों में यमुना का पानी भर गया। लेकिन अलीपुर में नेशनल हाईवे 44 पर फ्लाईओवर का एक हिस्सा धंस गया। ये पूरी दिल्ली की बात मैं कह रही हूँ कि कहीं फ्लाईओवर धंस जा रहा है तो कहीं बाढ़ का पानी इतना चला जा रहा है कि लोगों का बुरा हाल हो जा रहा है। लोग अपने घर को छोड़कर दूसरे जगह रहने को मजबूर हो जा रहे हैं। लेकिन पंजाब की भी बात कर लेते हैं। पंजाब के सभी 23 जिलों में बाढ़ आ गई है, लेकिन 1655 गांवों में 3.55 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हो गए हैं। राज्य में भी अभी सभी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की छुट्टियां 7 सितंबर तक कर दी गई है। लेकिन वहीं बाढ़ से अब तक 1,75,286 हेक्टेयर फसल प्रभावित हुई है। पंजाब का भी बुरा हाल है, वहाँ पे भी एक तरह का घमासान मचा हुआ है। वहाँ पे भी तस्वीरें देखने को मिल रही है कि पंजाब का भी क्या हाल है। ये तो तस्वीरें हम मोनेस्ट्री बाजार की आपको दिखा रहे हैं, आप तक लेकर आ रहे हैं, लेकिन ये मोनेस्ट्री बाजार की भी जो तस्वीरें हैं वो भी बयां कर रही है। मैं कैमरामैन से कहूँगी कि थोड़ा सा आगे आएँ और ये इस तरह की ये तारा देवी कॉलोनी है, ये तारा देवी कॉलोनी की भी तस्वीरें दिखाएं। ये कैमरामैन से कहूँगी कि जिस तरह से ये हालात बने हुए हैं, ये मार्केट है, लेकिन हम इसके आगे बढ़ते हैं। ये तस्वीरें जो है वो तारा देवी कॉलोनी की है। ये तारा देवी कॉलोनी की तस्वीरें ये देख सकते हैं कि ये आगे जैसे ही मार्केट से हम निकलते हैं, ये आगे निवासी यहाँ के रहने वाले लोग हैं, लोग रहते हैं। ये आप देख सकते हैं किस तरह की तस्वीरें। लेकिन कुछ लोग यहाँ से जा चुके हैं और जो लोग यहाँ पे रुके हुए हैं उनको यहाँ पे लगातार राहत की सामग्री सरकार द्वारा दी गई वो पहुँचाई जा रही है। टाइम से पानी हो या फिर खाने की चीज़ें हो या फिर राहत सामग्री में जो भी चीज़ें आती हैं उनको टाइम से पहुँचाई जा रही है। ये सीधे रास्ता जो है तारा देवी कॉलोनी को जाता है और तारा देवी कॉलोनी में जो भी लोग निवास करते हैं उन तक ये सामग्री पहुंचाई जा रही है। लेकिन ये जो है ये बाजार है, ये जो बंद दिख रहे हैं आपको, ये सारे बाजार हैं। कोई रोजगार अपने जीवन यापन के लिए करता है तो कोई दूसरे शहर से आकर अपनी जीविका को चलाने के लिए दुकानें लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे लगातार कुछ दिनों से ये चीज़ें बंद हैं और लोगों को देखना पड़ रहा है निराशाजनक दिन। ये जो दिन है वो बहुत ही बुरे दिन है लोगों के लिए जो यहाँ पे रुक के अपनी जीविका का यापन कर रहे हैं, अपने जीवन चला रहे हैं। वो बाजार अभी भी बंद है। अभी ये भी नहीं पता है कि ये पानी कब तक कम हो सकती है, ये पानी कब तक यहाँ से निकाला जा सकता है। कब पहले की स्थिति में लोग अपना बाजार खोलकर अपने जीवन यापन कर सकते हैं। कैमरामैन जुबेर के साथ दीक्षा, प्राइम न्यूज। इस वक्त मौजूद हूँ मोनेस्ट्री बाजार, जो यहाँ की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह के लोग यहाँ पे लोगों की सहायता के लिए लगे हुए हैं और किस तरह की लोगों
को सहायता पहुंचाई जा रही है। यहाँ पे खाने पीने की ये सामग्री है, ये लोगों तक लगातार पहुंचाई जा रही है। ये देख सकते हैं नाव के द्वारा जो लोग अंदर हैं, जो लोग अभी भी रुके हुए अंदर, उन तक ये खाने पीने की चीज़ें लगातार पहुंचाई जा रही है। ये देख सकते हैं आप कि किस तरह से तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है कि ये लोग लगातार खाने पीने की सामग्री लोगों तक पहुंचाई जा रही है। सरकार द्वारा दी गई सुविधाओं को लोगों तक पहुंचाई जा रही है और ये नाव के द्वारा जो है खाने पीने की चीज़ें लोगों तक ले जाई जा रही है। ये जो सामग्री है वो खाने पीने की सामग्री है। लेकिन ये भी आप देख सकते हैं कि ये बारिश के वजह से जो ट्रैफिक जो है, ये ट्रैफिक लगातार लगे हुए हैं। ट्रैफिक का भी एक अलग ही सामना करना पड़ रहा है। मैं कैमरामैन से कहूँगी कि ये दिखाएं कि ट्रैफिक की वजह से लगातार लोगों को भी एक अलग से ऑफिस जाने में या किसी भी तरह का यहाँ से दिल्ली से निकलने में, ये मोनेस्ट्री बाज़ार के बाहर की जो तस्वीरें वो देख सकते हैं कि किस तरह ट्रैफिक से लोगों का बुरा हाल है। यहाँ पे जो है ये मोनेस्ट्री बाज़ार है। मोनेस्ट्री बाजार में लगातार जो है ये तस्वीरें, मैं कहूँगी कैमरामैन से वो दिखाए कि किस तरह की तस्वीरें हैं। ये देख सकते हैं कि ये पानी जो है ये खाने पीने की सामग्री है, लोगों तक पहुँचाई जा रही है। लगातार ये वो लोगों को उनको राहत पहुँचाई जा रही है। उन तक ये दूध हो या पानी हो या फिर खाने पीने की चीज़ें हो, लगातार 5-5 मिनट पे ये नाव के द्वारा लोगों तक पहुँचाई जा रही है। और मैं कैमरामैन से कहूँगी कि ये जो अंदर की तस्वीरें हैं वो भी दिखाएं कि किस तरह से पानी बारिश की वजह से ये हालात बने हुए हैं। और हमारे सामने जो बैठे हुए यहाँ के ग्राम प्रधान है, ग्राम प्रधान के द्वारा ये चीज़ें जो है लगातार लोगों तक पहुँचाई जा रही है, सहायता की जा रही है लोगों को, ताकि खाने पीने में किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। ये जो सामग्री वो लोगों तक पहुँचाई जा रही है। जी। तो ये क्या यहाँ पे जो लोग पीछे तारा देवी कॉलोनी है, तो वहाँ पे जो लोग अभी भी रुके हुए हैं, क्या उनको किसी तरह की डर नहीं है कि अभी भी बाढ़ का पानी बढ़ सकता है या दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है? नहीं, अभी तो फिलहाल सारे अंदर बैठा हुआ है। अगर पानी बढ़ने का अगर कुछ ऐलान करेगा तो फिर इससे भी फिर ज़्यादा खतरा हो सकता है। तो अलर्ट प्रशासन की तरफ से पहले ही जारी कर दिया गया था, फिर भी लोग यहाँ क्यों रुके? नहीं, ये अपना घर छोड़ के कहीं भी नहीं जा सकता है, क्योंकि ये तो अपना घर पे रहना होगा, तो उसका तो छोड़ के कोई जा ही नहीं सकता है। तो जी। टेंट की सुविधाएं सरकार द्वारा दी जा रही है? टेंट की सुविधा कुछ दिया ही नहीं है, ऐसा तो कुछ दिया नहीं, लेकिन खाने पीने का सुविधा जो है वो सारे सरकार की तरफ से है और NGO की तरफ से है, हर जगह से आ रहा है। लेकिन एक्चुअली जो है ये पानी जो है ना, इस साल बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया है। ये हर साल स्थिति होती है या फिर इस साल 2025 में स्थिति कुछ ज़्यादा ही है? ये 2023 का आया था जुलाई को, लेकिन उससे थोड़ा कम है पानी। फिर भी जो साफ़ सफाई का काम जो है ना वही रहता है, पानी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि इसका लास्ट में अगर पानी निकल दिया जाएगा फिर भी मिट्टी सारे रह जाता है, तो काम वही बचता है। क्या लगता है इस स्थिति से कब तक हम निकल सकेंगे? कब तक ये बाज़ारें पहले की स्थिति में आएंगी? जो बाज़ारें लगती हैं वो बाज़ारें कब तक लगना शुरू हो जाएंगी? नहीं, आप ये तो कुछ मैं कह नहीं सकता हूँ। आप बीच में बारिश के ऊपर डिपेंड है और ये यमुना के ऊपर डिपेंड है, कितना पानी आता है तो उसके ऊपर डिपेंड है। आप यहाँ से तो अगर सफाई किया जाता है तो 10 से 15 दिन तो कम से कम लगेगा। जी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन इनका कहना है कि लगातार बारिश जो है वो आते रहते हैं, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन प्रशासन की तरफ से अलर्ट भी जारी किया गया था, प्रशासन की तरफ से अलर्ट जारी कर बताया गया था कि यहाँ से जो रहने वाले लोग हैं वो छोड़ सकते हैं। लेकिन अभी भी कुछ लोग जो हैं अंदर तारा देवी कॉलोनी में रुके हुए हैं। कैमरामैन जुबेर के साथ दीक्षा, प्राइम न्यूज़। दिल्ली में लगातार हो रही बारिश की वजह से मार्केट की क्या स्थिति है? मार्केट संगठन प्रधान से बातचीत, नादी से खास बातचीत की है सहयोगी दीक्षा मिश्रा ने। वो क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। तो इस वक्त हम मोनेस्ट्री बाजार में मौजूद हैं और ये हालात, ये तस्वीरें आपको सीधे तौर पे दिख रही होगी। लेकिन हमारे साथ यहाँ के मोनेस्ट्री बाजार के जो है प्रधान जुड़ चुकी हैं। मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नादी है और मैं मोनेस्ट्री मार्केटिंग RW की प्रधान हूँ। हाँ जी, RW हमारा रेजिडेंट है लद्दाख बुद्ध विहार, उसकी मैं प्रेसिडेंट हूँ, तारा देवी कॉलोनी। हाँ जी, ठीक है। तो ये जो मोनेस्ट्री बाजार है, ये तस्वीरें रूबरू करवा रही है कि क्या हालात यहाँ पे जो मार्केट है वो किस तरह से यहाँ पे बाढ़ के पानी आने से
सारा ध्वस्त हो चुका है। तो आप क्या कहना चाहेंगी, पहले से प्रशासन अलर्ट जारी किया था? जी जी हाँ, प्रशासन ने अलर्ट जारी किया था। उनके जारी करने पर भी हमने जितना हो सकता है हमने रेस्क्यू कर चुके हैं। और रेस्क्यू करने के बाद भी जो प्रशासन के द्वारा हमें सारी सुविधाएं दी जा रही है, चाहे वो अपना बीजेपी हो, चाहे हमारा अपना लोकल क्षेत्र के हो, चाहे फिर हमारे। तो वहीं दूसरी तरफ आपके साथ में साझा कर लें कि दिल्ली में यमुना नदी उफान पर है। मोनेस्ट्री मार्केट, मयूर विहार, कश्मीरी गेट समेत कई ऐसी जगहें हैं जहां पर जल जमाव की स्थिति लगातार बनी हुई है। दिल्ली में जो वाटर लॉगिंग है उसकी भी कंडीशन बहुत ज़्यादा बुरी है। आज अरविंद केजरीवाल ने भी दौरा किया था, प्रवेश वर्मा भी ग्राउंड पर पहुंचे थे और लोगों को सीधे तौर पर बताते हुए नजर आए कि किस तरीके से तमाम काम किए जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने इस दौरान ये भी कहा कि सरकार को अफगानिस्तान को राहत मुहैया कराना ठीक बात है, लेकिन दूसरी तरफ उन्हें अपने प्रदेश के राज्यों की तरफ भी, माफ कीजिएगा, देश के राज्यों की तरफ भी देखना चाहिए जो कि बाढ़ग्रस्त हैं। लगातार में मौजूद हैं और ये हालात, ये तस्वीरें आपको सीधे तौर पे दिख रही होगी। लेकिन हमारे साथ यहाँ के मोनेस्ट्री बाजार के जो है प्रधान जुड़ चुकी हैं। मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नादिया है और मैं मोनेस्ट्री मार्केटिंग RW की प्रधान हूँ। हाँ जी, RW हमारा रेजिडेंट है लद्दाख बुद्ध विहार, उसकी मैं प्रेसिडेंट हूँ, तारा देवी कॉलोनी। ठीक है, तो ये जो मोनेस्ट्री बाजार है, ये तस्वीरें रूबरू करवा रही है कि क्या हालात यहाँ पे जो मार्केट है वो किस तरह से यहाँ पे बाढ़ के पानी आने से सारा ध्वस्त हो चुका है। तो आप क्या कहना चाहेंगी, पहले से प्रशासन अलर्ट जारी किया था? जी जी हाँ, प्रशासन ने अलर्ट जारी किया था। उनके जारी करने पर भी हमने जितना हो सकता है हमने रेस्क्यू कर चुके हैं। और रेस्क्यू करने के बाद भी जो प्रशासन के द्वारा हमें सारी सुविधाएं दी जा रही है, चाहे वो अपना बीजेपी हो, चाहे हमारा अपना लोकल क्षेत्र के हो, चाहे फिर हमारे इसके अलावा टिबेटन सेटलमेंट के हो, वहाँ के भी हमारे इतने सारे वहाँ के लोकल RW के प्रेसिडेंट हो गया, वहाँ के जितने भी ग्रुप है वो सभी हमें सभी जो ज़रूरत है, मूल्यभूत जरूरत है, हम पूरी की जा रही है। तो प्रशासन पहले से ही अलर्ट जारी कर दिया था कि इस तरह के हालात यहाँ पे बनने वाले, यमुना का पानी जो है यहाँ तक पहुँच जाएगा और बाढ़ से काफी लोग यहाँ पे, ये दिख रहा है इसके पीछे तारा देवी कॉलोनी है और ये पूरा मोनेस्ट्री बाजार है। ये किस तरह से दुकानें बंद है और दुकानों के अंदर तक पानी चला गया, तो कितना नुकसान यहाँ पे झेलने को? नुकसान तो अभी फिलहाल मैं नहीं कह सकती हूँ। अगर नुकसान हुआ भी होगा सरकार तरफ से हमें फाइनेंशियल तो सपोर्ट नहीं मिलने वाला है, पर हाँ खाने पीने का सपोर्ट मिल रहा है। वो पहले भी मिलता था, अभी भी मिल रहा है। लेकिन ये जो नुकसान दुकानदारों, इतनी सारी मार्केट की बाजार सारा दिख रहा है जो पानी से पूरा भरा पड़ा है, वो क्या लगता है कब तक ये पानी निकल जाएगा, कब तक लोग अपने दुकान को खोल सकेंगे, यहाँ पे मार्केट लगा सकते हैं, क्या लगता है? जनजीवन को नॉर्मल होने में अभी हफ्ता 10 दिन लग जाएगा। हाँ जी, ठीक है, तो ये इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये देखेंगे किस तरह के पानी यहाँ पे लगता है कि लोग निवास कर रहे हैं, यहाँ पे रहने वाले लोग हैं। जी सॉरी, यहाँ पे जो ये पानी दिख रही है, ये काफी तरह का ऐसा लग रहा है यहाँ पे लोग रहते हैं, उसके अंदर भी पानी गया है। तो किस तरह का आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का माहौल बना होगा जब अचानक से पानी अंदर आया होगा? लोगों के अंदर एक डर सा बन गया होगा कि क्या हम अब कहाँ रहेंगे, किस तरह से रहेंगे, सरकार के द्वारा हमें सुविधाएं दी जाएंगी या नहीं, एक असमंजस सा होगा। जी ऐसी कोई बात नहीं है। ये हर साल मतलब 2-3 साल 4 साल के बाद ये गैप होते रहता है। ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये नेचुरल डिजास्टर है। ये हम सरकार पे हम नहीं थोप सकते हैं। अगर सरकार के द्वारा हमें कुछ प्रॉब्लम होता तो हम सरकार पे बोलते कि सरकार के द्वारा हमें नुकसान किया गया। ये नेचुरल डिजास्टर, ये हर टाइम पीरियड के बाद आएगा ही आएगा और आते हुए आए और आने वाले कल में भी आएगा ये। तो आपका कहना है कि हालात जो है मोनेस्ट्री बाजार का वो 10 दिनों में काफी सही हो जाएगा, लोग अपने अपने बाजार को खोल लेंगे, पहले की जैसा ही स्थिति बन जाएगा। जो हर रोज यहाँ पे लोग बाजार लगाते हैं, मार्केट लगाते हैं, वो फिर से दोबारा से शुरू कर देंगे। लेकिन जो पीछे तारा देवी कॉलोनी है, क्या वहाँ अभी भी लोग हैं या उनको बाहर निकाल दिया गया? जी हाँ, वहाँ पे और कुछ पीपल हैं जो वहाँ पे कोई और हमारे जो यहाँ के लोकल क्षेत्र के जो हमारे अपनी रेजिडेंट पर्सन बैठे हुए हैं, उनको जो उसमें से जो बुजुर्ग हैं थोड़े से, उनको हम रेस्क्यू कर रहे हैं, करने वाले को कर रहे हैं, और जिनको अब रेस्क्यू नहीं करना है उनको हम खाने वाने की सुविधा प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं कैमरामैन से कहूंगी कि ये तस्वीरें वो दिखाएं, ये अंदर की तस्वीरें जो हैं। कैमरामैन जुबेर से मैं कहूंगी कि लगातार ये हमारे
ऑडियंस को तस्वीरें दिखाएंगे किस तरह की तस्वीरें हैं। और ये हम मोनेस्ट्री बाजार के अंदर आ चुके हैं और ये तस्वीरें जो हैं वो ये बयां कर रही हैं कि क्या हर साल ये स्थिति बनी रहती है। इस तरह के पानी को निकलने में काफी समय लग जाते हैं। ये जो पानी है, इस तरह की तस्वीरें आप इधर दिखाएं। ये पानी जो है किस तरह से लगे हुए हैं, कम से कम 10 दिन लग जाएंगे यहाँ से निकलने में। और ये पानी जो है 10 दिन तक लग जाएंगे यहाँ से निकालने में। ये तस्वीरें देखिए, इस तरह की तस्वीरें बनी हुई है। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं, रूबरू कर रही हैं कि किस तरह के हालात मोनेस्ट्री बाजार का है, किस तरह से लोग परेशान होकर टेंट में रहने को मजबूर हैं। ये हालात बयां कर रहे हैं कि ये मोनेस्ट्री बाजार का क्या हुआ होगा जब अचानक पानी लोगों के घरों में घुसने को। कैमरामैन जुबेर के साथ दीक्षा, प्राइम न्यूज। तो इस वक्त हम मोनेस्ट्री बाजार में मौजूद हैं और ये हालात दिल्ली में यमुना नदी उफान पर है। मोनेस्ट्री मार्केट, मयूर विहार, कश्मीरी गेट समेत कई इलाकों तक पानी पहुंच चुका है। दिल्ली में भारी बारिश के बाद बाढ़ से हालात खराब हैं। यमुना के बढ़ते जलस्तर ने यमुना बाजार, गीता कॉलोनी, मजनू का टीला, कश्मीरी गेट, गढ़ी मांडू और मयूर विहार जैसे तमाम इलाकों को बुरी तरह प्रभावित किया है। प्राइम न्यूज संवाददाता दीक्षा मिश्रा ने दिल्ली के मोनेस्ट्री बाजार में पहुंचकर बाढ़ग्रस्त इलाकों में लोगों से भी बातचीत की है। देखिए, 2-3 दिन के अंदर पानी निकल जाएंगे जो उसके बाद ही बाजार खोलने की उम्मीद है। अभी तो ऐसे ही है कि पानी धीरे धीरे कम हो रहे हैं। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम दिलीप है और मैं यहाँ पे बाजार में है और मोनेस्ट्री करके आता हूँ। लेकिन ये जो पानी का जो भराव हो रखा है, इसकी वजह से हम मार्केट नहीं कर पा रहे हैं और काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को भी। और तो आप यहाँ बाजार में मार्केटिंग करने आए थे? हाँ, मार्केटिंग करने ही आते हैं। कैसा लगा आपको देखकर कि ये बाजार जो है पूरी तरह से बंद है? यहाँ पे बाजार जो मार्केट लगते हैं उसके अंदर तक पानी चला गया, कैसा लगा आपको? नहीं, ये तो बहुत बुरा लगा। ये तो ऐसा मैं कह रहा हूँ कभी हो ना किसी के साथ भी ऐसा, लेकिन फिर भी अभी लोग ऊपर हैं, रह रहे हैं। ये बहुत ही खतरे को एक अपने ऊपर लेकर रह रहे हैं वो। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो ये जो यहाँ के निवासी वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है।